बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम सच बात में आपको खुशामदीद और मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। कल से आज तक जो आपने सूरत हाल देखी, लाहौर में ज़मान पार्क में मैदान जंग बना हुआ था, कारकुनान और पुलिस आमने सामने। पुलिस ने कहा कि हम गिरफ्तार करके ही जाएंगे इमरान खान को, जो उनके अरेस्ट वारंट हैं तोशाखाना में, जबकि कारकुनान भी वाज़िद थे। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत गिरफ्तार नहीं होने देंगे और कर भी दिखा दिया। अभी तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर हमने देखा कि बड़ी एक मुसलसल एक माहौल रहा, बड़ी तसादुम की सी कैफियत रही। हर जगह से इमरान खान की कॉल पर कारकुनान भी बाहर निकल आए। लाहौर से, कराची से, मुल्तान से, कोयटा से, पेशावर से, रावलपिंडी से एहतजाज जारी है। सड़कें ब्लॉक हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ हमने देखा कि आज की जो अपडेट्स हमारे पास आई, कारकुनों और रेंजर्स पर पथराव भी किए गए, वाटर कैनन, मोटरसाइकिल, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, और फिर उसके बाद शेलिंग भी की गई। इमरान खान के घर के अंदर भी शेल फेंके गए और फिर हमने देखा कि DIG भी इसमें जख्मी हुए हैं। बड़ी डेवलपमेंट आज ये रही कि लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपरेशन रोकने का कल सुबह 10 बजे तक ऐलान किया है और ये फैसला दिया है कि कल तक ऑपरेशन रोक दिया जाए। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला सामने आया है कि जो हुक्म दिया था हाई कोर्ट में, जो उन्होंने फैसला आया उसमें ये कहा गया है कि जो अंडरटेकिंग दी गई है इमरान खान ने जो दी है, वो ट्रायल कोर्ट में जाए और वहाँ उसको चैलेंज करें और उसके जो इमरान खान के जो वारंट थे, अरेस्ट वारंट, उनको बरकरार रखा और फिर दरख्वास्त निपटा दी। ऐसे में अब बहुत से सवालात जो है हमारे दिमाग में जन्म ले रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद होगा। बुनियादी सवाल भी कुछ इस तरह रखेंगे कि क्या हुकूमत वाकई इमरान खान को गिरफ्तार भी करना चाहती है या फिर नहीं, और क्या इमरान खान साहब अब खुद गिरफ्तारी दे देंगे, क्योंकि जिस तरह हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, पल पल बदलती सियासी सूरत हाल में बार बार नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब देखना यह कि क्या इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्क में मजीद सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा या फिर नहीं आएगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ तो हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब, आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं और लॉ एक्सपर्ट भी हैं। सना मिर्ज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सज्जाद तरीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तरीन साहब, मैं अहमद पंसोता की तरफ पहले जाना चाहती थी, लेकिन वो हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद। मैं आपसे सबसे आ गए हैं, ठीक है। अहमद पंसोता साहब, मेरा पहला सवाल आपसे भी कुछ इस तरह है, क्योंकि आप लॉ एक्सपर्ट भी हैं और थोड़े से टाइम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे कहिएगा कि अब जो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपरेशन रोकने का फैसला कर दिया है कल सुबह तक, और जो इस्लामाबाद की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है कि अंडरटेकिंग जो है वो ट्रायल कोर्ट में चैलेंज कर दी जाए, अब इस हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए जी, पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि मैं कानून से पहले भी अब इसको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जी। वो बड़ा क्लियरली इस चीज में एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कानून ये कहता है कि ऐसे वारंट को जब इशू किया जाता है तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि पिटिशनर जो है वो अदालत में पेश हो जाए और उसकी अटेंडेंस सिक्योर हो जाए, और इससे ज्यादा इसका मकसद नहीं होता। अब इसकी कानूनी पोजीशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट जो है उसका बुनियादी मकसद भी यही होता है जब उसको इशू किया जाता है, स्पेशली कंप्लेंट केस में, जब किसी की कंप्लेंट भेजी गई है अदालत में, कि आप उस शख्स को रिमाइंडर दें कि वो आ जाए। और आम हालात में जब ये इशू होता है तो पुलिस यूजुअली फोन करके इन्फॉर्म कर देती है। अब उस वारंट के अंदर अरेस्ट करने के ऊपर मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, जस्टिस आसिफ शेख खोसा साहब की 2014 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो बड़ी क्लियरली कहती है कि इसका बुनियादी मकसद ये नहीं है कि आपने उसको गिरफ्तार करना है, उसको कोशिश करनी है कि वो अदालत में पेश हो जाए, और अगर वो इसी विलिंग तो आप उसको पेश होने दें। आप वापस आते हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब के ही ऑर्डर पर। उस ऑर्डर का जो आखिरी हिस्सा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं इस वारंट को सस्पेंड नहीं करता, गो कि इसका मकसद ये है कि आपने वहां जाकर पेश होना है, लेकिन मैं ट्रायल कोर्ट को ये आपको डायरेक्ट करता हूं कि आप ट्रायल कोर्ट में पेश हो, वहां जाके अपनी अंडरटेकिंग भी दें और साथ साथ अपनी श्योरिटी भी दें। अगर वो एक्सेप्ट होती है तो हो जाएगी। अब मुझे खुद बताइए कि अगर आप इमरान खान को अरेस्ट कर लेते हैं तो ये तो सारे का सारा पर्पस डिफीट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जो इंस्टीट्यूशन है उसकी भी, पुलिस की भी इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करते हुए जो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि स्टेट के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम उस वारंट का एक्चुअल मकसद भी एक्सप्लेन किया है और उनको कहा है कि आप वहां जाकर पेश हो जाए। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट में भी कल क्लैरिटी मजीद आ जाएगी, क्योंकि कल तक का स्टे ऑपरेशन पर।
तीसरा ये है कि मजीद इस ऑर्डर को चैलेंज भी किया जा सकता है अभी ऊपर डिविजनल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में। तो आई थिंक अभी काफी कुछ है, बट एट द मोमेंट खान साहब सीम सेफ एज फार एज अरेस्ट। अच्छा पनसोता साहब, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि वारंट जो 18 तक अब पेश होना है इमरान खान साहब ने, जैसे आप भी बता रहे हैं, तो जिस तरह ये पुलिस इम्प्लीमेंट करवा रही थी, क्या इस तरह करवा सकती है वो इम्प्लीमेंट जिस तरह हालात हमने कल से आज तक देखे हैं? देखिए जी, मेरी अपनी राय में और जो मैंने मुतालिया कानून का किया हुआ है, अगर तो किसी जुर्म में गिरफ्तारी हो तो उसमें तो समझ आती है कि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, मैजिस्ट्रेट के आगे पेश करते हैं, फिर उसका रिमांड मांगते हैं। इसमें जिसमें आपने इंश्योर करना है कि वो 18 को पेश हो जाए, और उन्होंने एक अंडरटेकिंग भी अब दे दी है, और ऑफकोर्स इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी ये बात आ गई है, आप उनको 4 दिन पहले ले जाकर क्या करेंगे? दूसरी बात, जो वारंट एग्जीक्यूट करना होता है वो कभी भी डीआईजी, एसपी, एसएसपी की ड्यूटी नहीं होती, वो हमेशा एक हवलदार लेवल या एएसआई लेवल का आदमी वारंट एग्जीक्यूट करता है। पुलिस रूल्स के तहत भी उसकी ड्यूटी है। तो ये कौन सा पाकिस्तान का केस है जिसमें डीआईजी और आईजी खुद जाके वारंट एग्जीक्यूट करवाएंगे? मैं आपको कम से कम 100-150 केसेस की मिसालें दे देता हूं जिसमें दूसरे प्रोविंस में करोड़ों रुपए की रिकवरी है, लेकिन पुलिस जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर किसी की हाजिरी इंश्योर करने के लिए, देखें, हमने अगर तकाबली जायजा करना है खान साहब का, तो एक कॉमन आदमी से करना है ना, जो डेली हम रेटरिक सुनते हैं कि जी उनका और कॉमन आदमी का बड़ा फर्क है। तो फिर कौन से कॉमन आदमी को डीआईजी इस्लामाबाद ने पिछले 1 साल में, मुझे बता दे, खुद जाके अरेस्ट किया हो और कितने हजार बंदे ले जाके अरेस्ट किया हो, और वो भी अटेंडेंस इंश्योर करने के लिए? अगर वो उसका जवाब दे देते तो बिल्कुल खान साहब को भी ले जाए। जी 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 ठीक है। अच्छा तरीन साहब, आप मुझे कहिएगा, जैसे कि आप पनसोता साहब ने कानूनी हवाले से हमें सारा कुछ बताया है कि किस तरह अब जुर्म साबित होगा, फिर पेशी होगी, फिर इस तरह, आप क्या कहते हैं कि जो सारी सूरत हाल रही है कल से आज तक, बेसिकली ये इमरान खान को बेनिफिट कर रही है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, अभी ये यहाँ कहा गया कि आम आदमी जैसे के लिए कौन डीआईजी जाता है, कौन आईजी जाता है। इस मुल्क में आम आदमी तो बेचारा मर जाता है। आम आदमी को थाने में तशद्दद करके मार दिया जाता है, आम आदमी को जेल में मार दिया जाता है, आम आदमी को पुलिस तशद्दद सरेआम, साहिवाल में एक फैमिली को गोलियाँ मार के मार दिया गया। आम आदमी को यहाँ कौन पूछा जाता है? क्या पाकिस्तान में कुछ तबकाती निज़ाम है? एक तबका है जो राइल तबका है, जो शहनशाही तबका है, शाही तबका है, उसके लिए अदालतें रात को खुल जाती हैं। और ये जो कुछ इमरान खान साहब ने किया है और जिस तरह अपने कारकुनों को जमा किया है, आप मुझे बताएं, कोई सिंध का लीडर, कोई पश्तून लीडर, कोई सराइकी, कोई बलोच इस तरह करता तो उसको निशाना इबरत न बना दिया जाता? और आज तक जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा है, आप मुझे बताएं, कुछ छोटे सूबे से का कोई आदमी कहता तो उसके साथ क्या सलूक होता? ये क्या कैसा है कि जिनके लिए रात को खुल जाती हैं अदालतें, और जिस तरह का उनको प्रोटोकॉल मिलता है और जिस तरह का उनको फैसले उनके लिए आते हैं, तो फिर यहीं से सवाल पैदा होता है कि जनाब ये अदालती निज़ाम जो है, निज़ाम अदल जो है, इसमें भी अब तब्दीलियों की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को रज़ाकाराना तौर पर खुद गिरफ्तारी दे देनी चाहिए? अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जितने बड़े सियासतदान हुए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे मकबूल आदमी था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लग गया, उसने ऐसे कोई काम नहीं किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए लोगों ने कोड़े खाए, फांसियाँ लगे, तशद्दुद हुआ, लोगों ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन ऐसा नहीं किया जो खान साहब ने किया है। जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत पॉपुलर थे इमरान खान से ज़्यादा। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत मरतबा गिरफ्तार हुई। आसफ अली जरदारी साहब मुस्कुराते हुए जेल चले गए। मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी की उंगली पकड़ कर आए और गिरफ्तार हो गए। वली खान, गौस बजिंजो, अताउल्ला मैंगल, किस का नाम लूँ, सब लोग जो हैं सियासतदान जो हैं, बड़े सगीर पूरे की बात है, सियासतदान जब जेल जाता है तो बड़ा विक्ट्री का निशान बनाकर सीना चौड़ा करके जाता है, छुपता नहीं है। खान साहब पहले लीडर हैं जो लोगों को कह रहे हैं जमा करो, ले आओ, और मैंने जाना नहीं। एक बार फिर से कॉल दे दिया जी, एक बार फिर से कॉल दे दिया अब आने की ज़मान पार। देखें, वो बार ये कह रहे हैं ना, लोगों को बुला रहे हैं कि जो ज़मान पार्क आ जाएं। भाई आपको आ रहे हैं, आप तो इतने लोग जमा ही ना करें। आप मुझे बताएं, पुलिस वालों पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, पुलिस वालों पर पत्थर मारे जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि पूरे यूरोप और पूरी बरतानिया के इमरान खान साहब जो हवाले देते हैं, किसी यूरोप में कोई पुलिस जो यूनिफॉर्म में आदमी हो उसको कोई मार सकता है? सर, लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ, सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, मतलब ये सारा जो हमारा ये जो मामला शुरू हुआ था इमरान खान का, तोशा खाना से शुरू हुआ कि तोशा खाना में उनतहाई फ्री अब फर्द जुर्म आयद होनी है, और फिर ये सारे सूरत हाल जो भी है। अब इससे पहले अब जो सरकारी वेबसाइट पर भी अब रिकॉर्ड शाया हो चुका है, जो बाकी लीडरान ने तोहफे लिए थे, घड़ियाँ, ब्रेसलेट, ज्वेलरी, सब कुछ, पाइनएप्पल के डब्बे भी इवन,
तो अब जो गाड़ियाँ जो कि तोशाखाना अकॉर्डिंग टू द लॉ जो हम ले ही नहीं सकते गाड़ियाँ, जरदारी साहब ने गाड़ियाँ वगैरह भी ली थी, तो अब उनका हिसाब क्या होगा? वो कोई देगा हिसाब, क्या वो सामने आएगा? मैंने आपको अपने जो गुफ्तगू का आगाज़ है वो यहीं से किया है कि ये एक तबका है जी, हुक्मरान तबका है। इन पर ये अपनी मर्ज़ी से कानून बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से फैसले करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो जनाब चीज़ें लेते भी हैं, बेच भी देते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। गरीब आदमी कोई अगर छोटा सा भी जुर्म करता है तो उसको निशाना इबरत बना दिया जाता है। फिर पॉलिटिशियन में एक क्लास है, छोटे सूबे का अगर कोई आदमी करता है तो उस पर बहुत सख्त रिएक्शन है। खान साहब के जो बारे में जो कुछ रवैया रहा है हमारे रियासती इदारों का, हमारी अदलिया का, उस पर फिर सवाल तो होता है, बात तो फिर होती है ना। फिर इसीलिए मरियम नवाज कहती है कि पलड़ा जो है वो बराबर होना चाहिए। सर, इस पे भी बात करेंगे प्रोग्राम के सेकंड हाफ में, मैं आपसे इस पे भी पॉइंट लूंगी। सना साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सना साहिबा, जैसे कि तरीन साहब ने कहा है कि इमरान खान बाहर लीडर हैं जो छुप रहे हैं, माजी में बड़े कानून और इंसाफ की बातें करते थे इमरान खान साहब, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है आप समझती हैं कि अब उनको खुद गिरफ्तारी दे देनी चाहिए जिस तरह हालात हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है। मैं कुछ चीजों पे बड़ी हैरान हूँ। आपके जो पैनलिस्ट हैं पंसोटा साहब, मैं मतलब आई कंसिडर हिम एज अ वेरी थॉरो जेंटलमैन, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो मैं चाहूंगी कि आप उनसे जरूर कमेंट लें। देखिए, वो बात कर रहे थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, लाहौर हाईकोर्ट की। अगर आपने देखा हो कि आज लाहौर हाईकोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि जी अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज किया है, अभी देखना है कि वो फैसला क्या आता है, तो आप तब तक काइंडली ये कार्रवाई रोक दें। और उन्होंने कल सुबह तक टाइम दिया। ठीक है, वो चीज सस्टेन की, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या आया? इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला ये आया कि आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे जो कुछ लिखा है उससे कतई नजर खान साहब को पेश होना पड़ेगा। फिर मैं इसमें एक इंटरव्यू का हवाला देना चाहूंगी खान साहब का, जो उन्होंने बीबीसी को दिया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हमने ऐसा एक सियासी लीडर देखा है जो कि अपने कारकुनों को आगे करता है और खुद पीछे हो जाता है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि जब मुश्किल टाइम आया छोड़ के चले गए, अपनी फैमिली को लिया, उनके कारकुनान जेलों में खजल ख्वार होते रहे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी बॉदर नहीं किया। लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने फेस किया। खान साहब पाकिस्तान में उनका एहसान करीम है कि वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं गए, लेकिन अपने कारकुनों के साथ कर क्या रहे थे? कारकुनों को वो सोशल मीडिया के ऊपर तवातुर के साथ उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि आप लोग जो है वो जमान पार्क पहुंचे। मैं उस इंटरव्यू पे वापस आती हूँ। खान साहब से जब इंटरव्यू लिया गया तो खान साहब ने कहा जी मेरे पास तो जमानत मौजूद है, मुझे तो 18 तारीख को पेश होना है। मेरा उनसे सवाल यह है कि जब 13 तारीख को उनको बुलाया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि आपकी जमानत कबल गिरफ्तारी, आपका जो अरेस्ट वारंट है उसको हम इसलिए मनसूख कर रहे हैं कि आप 13 तारीख को पेश हो। खान साहब क्यों पेश नहीं हुए? उस वक्त भी खान साहब पेश नहीं हुए और वो जो उनके वारंट थे वो वापस अपनी शक्ल में बहाल हो गए, क्योंकि खान साहब ने उस वक्त भी बॉदर नहीं किया कि कोर्ट्स में आए। ये कौन सी एक्सक्यूज है कि जी मेरे पास मुझे थ्रेट्स है, मेरी जान को खतरा है, मैं फिजिकली फिट नहीं हूं। अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो वो रैली की क़यादत कैसे कर सकते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग कैसे कर सकते हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी नजर में है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन क्या सियासी लीडरान ऐसे नहीं होते जो कि जेल जाने का कॉन्सेप्ट जहन में रखते हुए सियासत में कदम रखते हैं? ऐसे कौन से सियासी लीडर होते हैं जो कि घरों में बैठकर सियासत करते हैं? खान साहब अगर अवामी लीडर हैं, उनकी शोहरत इस वक्त आसमान की बुलंदियों को और कोई उमालिया को छू रही है, तो मेरा ख्याल है खान साहब को कोर्ट्स में पेश हो जाना चाहिए। खान साहब इसलिए पेश नहीं होते क्योंकि उनको पता है कि एक जगह उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, एक जगह पर टेरियान वाइट का केस उनके गले का फंदा बना हुआ है, एक जगह पर फॉरेन फंडिंग का केस है। ये वो तमाम इशूज है जिनकी वजह से खान साहब पेश नहीं होना चाहते। तो मेरा ख्याल है कि कारकुनों को वो हक की बात बताएं, वो सच की बात बताएं जो कि रियलिटी है। ठीक है सना, आपका पॉइंट आपने जो रखा है मैं ये पंसोटा साहब से जानने की कोशिश करूंगी। मेरे पास वक्त कम है थोड़ा। नुसरत मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद है, पहले मैं उनसे पॉइंट ले लूं। नुसरत मिर्जा साहब, जैसे कि बाकी पैनलिस्ट की राय भी आपने जानी है, कारकुनान से मिलने बाहर आए इमरान खान साहब, और आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए या फिर कंफ्यूज है वो? देखिए, बुनियादी तौर पर तो जो अगर देखा जाए कि तोशाखाना केस के अंदर ये मामला है जी, अगर आप इसको गौर से देखें तो सारे आदमी इस हमाम में नंगे। जी, कोई भी आदमी अपने आप को ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो उसने तोशाखाने से फ़ायदा नहीं उठाया हुआ। एक आदमी एहसन इकबाल ऐसा है जिसने ये अपने तोशाखाना के जो चीज़ बेची थी वो उसके पूरे पैसे अदा कर दिए, अपने आप को बचाया है। अदरवाइज़ आप देखें इनके पास ऐसी गाड़ियां हैं कि जो कि ममनू हैं पाकिस्तान में, लेकिन इनके पास जो हैं वो आर्मर्ड गाड़ियां हैं, इनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर आप देखा जाए
तो बेसिकली तो ये एक सूरत हाल ऐसी बनती नज़र आती है कि वो एक टारगेटेड गिरफ़्तारी करना चाहते हैं, लेवल फील करना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि ये जो बात है कि गिरफ़्तारी की हद तक तो कोई ऐसी बात नहीं है, गिरफ़्तारी देनी चाहिए। कि गिरफ़्तारी का पहले तो लोग बाग शेरवानी पहनकर निकल आते थे कि साहब आइए चलिए हम गिरफ़्तार होते हैं, लेकिन अब इसमें दो मसले हैं। एक मसला तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार हो सकता है अगर किसी आलमी साजिश के तहत में उनको मज़ीद नुकसान पहुंचता है या उनको गोली मार दी जाती है। ठीक है, जो वो बात ये ख़तरा होगा कि पाकिस्तान जो है वो मुश्किलात का मज़ीद घिर जाएगा। तो इसलिए मैं ये समझता ही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो अभी तक उस मकाम पे नहीं पहुँचा है जिस मकाम पर जब तहरीकें चलती थी, क्योंकि आप लोगों ने वो तहरीकें देखी नहीं हैं, वो हमने तहरीकें देखी हैं सन 60 से लेकर जब सन 62 में जब सबसे पहले हमने स्टूडेंट तहरीक शुरू की थी, स्टूडेंट यूनियन के ख़िलाफ़ जो है यूनिवर्सिटी आर्डिनेंस आया था, तो उस वक्त जो है हम पर जो है घोड़े दौड़ा दिए जाते थे। और इसके अलावा जो पेट्रोल बम तो एक नॉर्मल बात है, हर तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती थी। जब आदमी मॉब जब आता है तो वो बहुत कुछ करता है। तो वो अभी इमरान खान रोके हुए है, जो कि वो बात ये समझता है कि अगर वो ज़्यादा इसमें तशद्दुद पे गया तो फिर वो ये जमहूरियत लिपट जाएगी। तो वो भी मोहतात अंदाज में चल रहा है और जो मज़ामत भी कर रहा है वो मुनासिब, मेरे ख़्याल में अब मुनासिब अंदाज में कर रहा है। तो अब वो सूरत हाल ये है कि अगर फ़र्ज़ के लिए तोशा खाना पर इसको सज़ा दी जाती है तो दूसरों को क्यों नहीं? ठीक है। तो वो भी तो पहले फ़ायदा उठा चुके हैं इनसे। तो अब ये जो बहस जो चल रही पड़ी है वो ये है कि साहब इनको भी सज़ा देनी है, क्योंकि इन्होंने एक तो ये बात ये है कि इनकी ये बात हमें माननी पड़ेगी कि एक तो बदज़बानी की सियासत के अंदर इमरान खान साहब ने, दूसरा फिर उन्होंने गिरफ़्तारियाँ करवाई, जैसा कि राना सनाउल्लाह को जो है खामखा उसमें गिरफ़्तार करा दिया नारकोटिक्स में। वो बात जो मामलात हैं वो उनके आगे आ रहे हैं और वो लोग भी इसको सज़ा देना चाहते हैं। रिकॉर्ड अब सामने और आने वो फिर बाकियों के भी, आप समझते हैं बाकियों के भी रिकॉर्ड सामने आने चाहिए और आपको लगता है कि सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम भी पैदा हो सकता है? ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर। तरीन साहब, पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। सना साहिबा ने एक पॉइंट उठाया था कि 13 तारीख को बुलाया था इमरान खान को अदालत ने, वो पेश नहीं हुए। आप कहिएगा इस पर, आप क्या कमेंट करेंगे? इमरान खान जो है वो पेश नहीं हुए, जिस तरह उन्होंने भी कहा वाज़ेह अहकामात थे अदालत के। आपको लगता है कि एक जो गुड विल होती है जजेस के सामने वो एग्जॉस्ट कर दी है इमरान खान साहब ने बाय रिपीटेडली एब्सेंटिंग हिमसेल्फ? देखें, बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की अदालतों ने फांसी दे दी और वो फ़ैसला आज तक मुतनाज़ा है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो अदालतों में पेश हुए और नवाज शरीफ पेश हुए, आसफ़ जरदारी पेश हुए, बेनज़ीर भुट्टो पेश हुई, खान अब्दुल वली खान पेश हुए, अताउल्लाह खान बेंगल पेश हुए, मीर गौसत बजिंजो पेश हुए, बहुत बड़े बड़े लीडर पेश हुए हैं। खान साहब ये कहते थे कि मेरी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है और इंसाफ पे मबनी है, और फिर कहते थे कि जब ला इलाहा आप कह दें तो फिर डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। खान साहब जेल जाने से डर रहे हैं और रियासत मदीना बनाने की बात करते थे, और रियासत मदीना के हुक्मरान जो थे वो तो बात ही इंसाफ पर करते थे। खुद ही कहते हैं ना, उसकी बुनियादी इंसाफ पर थी रियासत मदीना की। मैं जेल जाने से नहीं डरता, इससे कुछ भी नहीं होगा, ना मेरी सियासत को कुछ होगा, ना मेरी मकबूलियत पे कोई फ़र्क पड़ेगा। देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो जो मर्जियाँ कहते रहें, लेकिन जो चीज़ जो उसका अमल है वो सामने आ रहा है। क्या वो छुपे नहीं रहे? क्या उनके लोग जो हैं वो मार नहीं रहे, पत्थर नहीं मार रहे पुलिस वालों पे, उन पर वो बोतल वाले पेट्रोल बम नहीं फेंक रहे? और वो उनके क्या उनकी अपनी जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर लोगों के टेलीफोन जो है वो ऑडियो लिंक्स के सामने आ गई कि जी आप आ जाएं। तो खान साहब के कॉल ऑफ इल्म में बहुत तजाद है। इनकी पूरी सियासत झूठ पर मबनी है, ये झूठ बोलते हैं। और बदकिस्मती ये है कि इनके जो कारकुन हैं वो ये झूठ भी बोलते हैं तो वो कहते हैं खान साहब ठीक कह रहे हैं, वो जी बिल्कुल ठीक है। ये जो कुछ हो रहा है आप मुझे बताएं,
कल को आपको पता है हमारे मुल्क में तो ऐसे ऐसे ग्रुप भी मौजूद हैं जिनके पास मुसल्लह लोग हैं, तो क्या ये जिस आदमी के पास 2-4 हज़ार लोग हो जाएंगे और वो कहेगा मुझे गिरफ्तार ना करो, फिर रियासत उसको गिरफ्तार नहीं करेगी, फिर अदालतें जो हैं वो को और कानून और आइन, फिर उसकी क्या हैसियत रहेगी। खान साहब जो हैं वो अब साबका जो हुक्मरान थे, जो भी मौजूदा भी हुक्मरान हैं, खान साहब के जो मुखालफ हैं, खान साहब उनके बारे में ये कहते थे कि ये अपने लिए कानून बनाते हैं, ये अदालतों को कुछ नहीं समझते, ये अदालतों पर हमले कराते हैं। खान साहब क्या कर रहे हैं? खान साहब तो उनसे भी 2 हाथ आगे चले गए हैं। मैं ये समझता हूं कि खान साहब जेल जाने से डरते हैं, खान साहब एक बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर खान साहब जो हैं वो उनमें कोई हिम्मत होती, हौसला होता, तो वो बाहर आते और अपने कारकुनों को कहते कि कोई ऐसी बात नहीं है लड़ने झगड़ने की, मैं जा रहा हूं जेल में फेस करूंगा। वो अगर उन पर कोई इल्ज़ामात गलत है, उन पर झूठे मुकदमात हैं, वो जाके अदालत का सामना करें और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक उनको इंसाफ मिल जाएगा ना। वो अपने मुखालफिन को सबको पकड़ते रहे हैं, सब अदालतों से बरी नहीं होते रहे, जमानतें नहीं होती रही। खान साहब बुनियादी तौर पर एक खौफजदा लीडर है, जो खौफजदा है और वो जाना नहीं चाहते और वो कहते हैं कि कारकुन आ जाए मेरे सामने, मेरा तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो आ जाए। ठीक है, नुसरत मिर्ज़ा साहब, आप कहिएगा, जैसे तरीन साहब की बात आपने सुनी, वो समझते हैं कि खान साहब जो है वो एक खौफजदा लीडर हैं, आगे कारकुनान, पीछे इमरान खान साहब। आलमी मीडिया पर भी बड़े चर्चे हो रहे हैं, बड़ी कवरेज दी है आलमी मीडिया ने इमरान खान साहब को। अब जो कुछ भी जो कोई भी कहे, लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त एक हीरो नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं क्योंकि सियासत में मैं कोई 20-25 साल रहा हूँ, 2 दफ़ा वज़ीर बना, मैं जानता हूँ कि इस वक्त जो ये इमरान खान खेल रहे हैं, सारा बेनिफिट उनको जा रहा है। कितना ही आप उनके ख़िलाफ़ बातें कर लें कि वो बुज़दिल है या कुछ भी है, लेकिन लम्हा लम्हा जो भी कार्रवाई हो रही है, जो मज़ामत वो कर रहा है, या आप जो उस पर बुज़दिली का इल्ज़ाम लगाएं, जो दुरुस्त भी है एक लिहाज से, लेकिन ये फ़ायदा उसी को हो रहा है। ठीक है। और जो सियासत का में जो सूरत हाल बन रही है, जो प्रेशर वो बना रहा है, वो बिल्ड हो रहा है। और ये मुझे लगता यह है कि किसी भी लम्हे ये फटेगा और बहुत ज़ोर का फटेगा, इस लिहाज से कि एक तो ये है कि इनके इरादे इनके साथ ठीक नहीं हैं। मैं एक किस्सा आपको बयान करना चाहता हूँ जी, क्योंकि ये जो बहुत से लोग तारीख़ के वक्त को इनको इल्म में आना चाहिए कि एक ज़माने में ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान जो मुस्लिम लीग के सदर थे और जिन्होंने जो बाचा ख़ान की तमाम जो हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ थी, रेड जो टोपी वाले लोग थे, उन सबको दबा दिया था, क्रश कर दिया था जी। और उन्होंने इसको पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्कूलों को जाल बिछा दिया था। हर 5 मील के बाद में, उस ज़माने में किलोमीटर नहीं होता था, 5 मील के बाद में एक स्कूल बना दिया था। वो इतना पॉपुलर था कि उसका 29 मील जुलूस निकला था। जब अयूब खान ने हुकूमत संभाली, माशाल्लाह लगाया, तो उससे पहले एक दिन पहले उसने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। 29 मील लंबा जुलूस था उनका। लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ में मुझे ये सेक्रेटरी, उस ज़माने का जो सेक्रेटरी इंटीरियर था, जो वेस्ट पाकिस्तान का सेक्रेटरी इंटीरियर था, वो मुझे बता रहे हैं कि हमने क्या किया, उसको पकड़कर कि उसके शलवार के नीचे बांधकर उसके जो है शलवार में जो है चूहे छोड़ दिए। ठीक है सर। तो इस तरह से सरेंडर किया जाता है। और वो जो बात देख रहा है कि जो कुछ भी हुआ सवाती के साथ में, जो हुआ इमरान रियाज के साथ में, जो हुआ दूसरों के साथ में, वो उसके साथ ना हो, तो वो अपने जो केस को जो है सर, आपने जो पॉइंट उठाया है, आपने जो एक पॉइंट उठाया है मकबूलियत का इमरान खान साहब की, सना मिर्जा साहिबा, जैसे कि नुसरत मिर्जा साहब भी कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि इसका सियासी फायदा इमरान खान को ही हो रहा है, मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, पीडीएम खौफजदा है, उनको गिरफ्तार करने से गिरफ्तार नहीं कर रही। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि खान साहब की मकबूलियत के ऊपर हम बार बार बात क्यों करते हैं।
खान साहब के लिए चाहे मैं उसको पेड सर्विस कहूँ, नॉन पेड सर्विस कहूँ, चाहे असद उमर साहब की मैनिपुलेशन कहूँ, लेकिन जो गैलप सर्वेज आ रहे हैं उसमें खान साहब भी ऑब्वियसली नंबर 1 पर आ रहे हैं। 61% लोग ये समझते हैं कि खान साहब बेहतर हुक्मरान है एज कम्पेयर टू पीडीएम या बाकी पार्टीज के, और खान साहब को दोबारा इलेक्ट करना चाहते हैं। उनके साथ ज्यादती हो रही है, सब सर्वेज यही कह रहे हैं। मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पूरी एक्सरसाइज कल से देख रहे हैं हम टेलीविजन के ऊपर, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ हमारे मैचेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ तमाशा लगा हुआ है लाहौर की सड़कों पर और पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ सड़कों पर। तो मुझे ये बताएं कि आखिर ये करने की जरूरत क्या है। खान साहब अगर ये ना भी करते और कोर्ट्स में पेश हो जाते तो ज्यादा से ज्यादा ये होता कि उनको कुछ रोज के लिए शायद जेल में बंद करना पड़ता। 2006-2007 में या गालिबन 2005 में उनको डेरा गाजी खान के चंद दिनों में जेल में रखा गया था, डेरा गाजी खान की, और उसके बाद वो एफिडेविट पे साइन करके बकिया तमाम लीडर्स के साथ ये कहकर बाहर निकले थे कि अब वो चौधरी जो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब थे उनकी कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो कहने का मकसद ये कि असल इशू ये कि खान साहब अगर जेलों से डरते हैं तो फिर ये बात क्लियर होनी चाहिए। और अगर खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफे या कमी की बात करें तो ये एक नॉनसेंस डिबेट है। उसकी वजह ये कि खान साहब पॉपुलर है, अगर वो ये सब ना करते तब भी पॉपुलर होते, और ये सब करने के बाद भी वो पॉपुलर है। बैक फुट पर ये गवर्नमेंट ही है। अगर उनको अरेस्ट करना था तो बहुत दिन पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए था, जब पहली मर्तबा इनका अरेस्ट वारंट निकला था। ये पूरी एक्सरसाइज ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए बल्कि खान साहब को भी नहीं करनी चाहिए। पॉपुलैरिटी के ऊपर मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी के ऊपर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ेगी। लेकिन खान साहब अगर ये ना करते तो जो कारकुनों के साथ हुआ, जिस तरीके से उन बेचारों को मारा पीटा गया है, उनको जिस सिचुएशन में भी वो है तो वो पीटीआई के कारकुनान ना, जिस तरीके से हमारे आपको हुकूमत फिर क्यों गिरफ्तार नहीं करती? हुकूमत का फॉल्ट नजर आता है, कर सकती थी, गिरफ्तार कर लेती। मेरा अपना जाती ख्याल ये था कि कल रात तक सिचुएशन ऐसी थी कि लग रहा था कि खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा, और जितने बाखबर हल्के हैं वो किसी हद तक ये समझते थे कि खान साहब को शायद रात गई गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन शायद एक सिक्स सेंस मौजूद था कि इसमें कहीं ना कहीं लाहौर हाईकोर्ट इंटरवीन करेगी, और ऑब्वियसली हमें कोर्ट्स के ऊपर हम खुलकर बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि पैमरा की ये नई पाबंदी है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद उनके जहन में ये चीज मौजूद थी कि हम खान साहब को अरेस्ट करेंगे और बीच में कहीं ना कहीं इंटरवेंशन होगी, इसलिए उस चीज को धीमा रखा गया। और दूसरी वजह थी कि वहां पर एक मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होना था, और उस मैच की वजह से भी ये कहा गया कि जी इस वक्त सिचुएशन को ज्यादा क्रिटिकल नहीं बना सकते। अगर आप आज का स्टेटमेंट देखें वहां के सूबाई वजीर इत्तलात का, तो उन्होंने कहा कि अभी डिसाइड नहीं किया कि खान साहब को 18 से पहले अरेस्ट करना है या 18 को अरेस्ट करना है, लेकिन करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी तक उनकी तोशा खाना के हवाले से जो उनकी अरेस्ट वारंट है वो अभी भी स्टैंड आउट करती है। खान साहब को पेश होना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक के बाद इस हवाले से मजीद बात करेंगे और थोड़ा इलेक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और हम बात करेंगे अब इलेक्शंस के हवाले से। कल 3 अहम इजलास हुए इलेक्शन कमीशन में, और मुल्की हालात की वजह से वजारत दिफा ने पाक फौज इलेक्शन ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं है कह दिया है। वजारतों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जबकि अदालती अहकामात वाज़ेह तौर पर मौजूद है। मिर्ज़ा साहब, पहला सवाल आपसे इस पर जानना चाहूँगी, आपका कमेंट जानना चाहूँगी कि जिस तरह अब अदालती हुक्म मौजूद है, डेट्स आ चुकी हैं, पंजाब और KPK की भी 28 मई की तारीख है, आपको इलेक्शंस होते हुए नज़र आ रहे हैं? मुझे तो नज़र नहीं आते, इसलिए कि जो सूरत हाल है दुनिया की और पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि हम लोग जिस अंदाज की बहस कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में बस कर दिया है, इस लिहाज से कि एक पूरा खेल चल रहा है, और उस खेल में हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये वक्ती तौर पर चलता रहे ताकि हम किसी बड़े दंगल में न फंस जाएं। और वो हम जानते हैं कि ये मसनूई है, और जिस वक्त भी चाहेंगे ये लोग इस मामले को ख़त्म कर देंगे। तो अभी बेसिकली जो इलेक्शन का जो सूरत हाल है वो बज़ाहिर हमें नज़र होते हुए नज़र इसलिए नहीं आते कि न मुल्क की सूरत हाल ऐसी है, न आलमी सूरत हाल ऐसी है। कोई लम्हा नहीं जाता, 90 सेकंड के अंदर दुनिया की बदल जाएगी। अच्छा। तो अब मुझे नहीं मालूम कि वो 90 सेकंड कब आते हैं, लेकिन ये है कि वो हालात ठीक नहीं हैं, और 1.5 मिनट का मसला है सारा, और दुनिया जिस मुसीबत में और जिस जंजाल में फंस गई है वो किसी वक्त भी हो सकता है। तो मैं समझता ये हूँ कि मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आते, अगर हो जाता है तो मुजज़ा होगा। जी ठीक है, आपको नहीं आते। तरीन साहब, आप कहेगा 1 लाइन स्ट्रगल इमरान खान की शुरू दिन से यही थी कि आम इंतखाबात हो जाएं। अब जैसे हालात हैं, आपको लग रहा है कि आम इंतखाबात दूर की बात, ये 2 सूबाई असम्बलियों में जो इलेक्शन है ये हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जिस अदालत ने कहा है इलेक्शन कराए जाएँ,
उसी अदालत के रजिस्ट्रार ने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को और उसने कहा है कि हम अदालती अमला नहीं दे सकते, हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो फिर ये क्या किया जाए? इमरान खान साहब जो है एक बर्गर जमात को एक मज़ाहमती जमात बनाना चाहते हैं, वो कभी नहीं बन सकती। ठीक है, मज़ाहमत के लिए एक नज़रिया चाहिए, एक सोच चाहिए, एक फ़लसफ़ा चाहिए, वो नहीं होगा। जो मौजूदा सूरत हाल है इलेक्शन की, इस पर सिर्फ मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। ये पश्तून कहावत है, ये खान अब्दुल वली खान ने मुझे एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि एक दरख्त पर दो चिड़ियाँ जो वो बैठी हुई थी, वो आपस में लड़ रही थी, वो लड़ते लड़ते जख्मी हो गई, नीचे गिर गई और उनको एक बिल्ली ने खा लिया। जब बिल्ली से पूछा भाई तुमने क्यों खा लिया, उसने कहा मैं अगर इनको ना खाती तो ये दोनों लड़के ही मर जाती। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सना साहिबा, आप कहिएगा, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा हो गई है इलेक्शंस के हवाले से भी, जिस तरह हालात नज़र आ रहे हैं लाहौर में, और अब तो आलमी मीडिया भी ये कह रहा है कि जो है वो अभी नहीं करवाने चाहिए, इलेक्शंस लेट हो जाएं, जून में चले जाएं। और इसके बाद हमने देखा कि जो हमारी आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने भी 5 माह का तकरीबन वक्त मांग लिया है, तो अगर देखें तो गालबन ये सितंबर या अक्टूबर की तारीख बनती है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, मैं फ्रॉम डे वन यही सोच रखती हूँ कि इलेक्शंस कबल वक्त नहीं हो सकेंगे, और ये जो ये 28 मई की केपी और पंजाब में अप्रैल की डेट जो दी गई हैं, ये जरूर डेट्स हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इनके ऊपर अमल हो सकेगा, क्योंकि अभी बहुत लंबी रेस बाकी है। और कल की जो मीटिंग्स थी उसमें जिस तरीके से वजारत दाखिला भी कह रही है, वजारत दिफा भी कह रही है, और सिक्योरिटी इदारे भी कह रहे हैं कि हम आपको वर्क फोर्स नहीं दे सकते। लाहौर हाई कोर्ट में ये कहा गया है कि हम आपको अदालती अमला नहीं दे सकते हैं। वजारत खजाना आपको ये कह रही है कि हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं। तो जब आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी तो आप इलेक्शन खाली हाथ नहीं करवा सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि ये डेट्स जरूर है, लेकिन ये कागजों में होंगी, और ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन को आज नहीं तो कल ये जाना पड़ेगा ये मुद्दा लेकर कोर्ट्स में कि जी हमारे पास कोई भी इदारा मामलत करने के लिए तैयार नहीं है और ये क्रिटिकल सिचुएशन है। चाहे आप उसको टेररिज्म कहें, चाहे आप उसको बदअमनी कहें, चाहे आपको रिसोर्सेज के हवाले से आप एक्सक्यूज रखें, लेकिन इन एनी केस ये इलेक्शन टाइम पर होते हुए हमें नजर नहीं आएंगे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर वो पंजाब हो। ठीक है, अब अगले शॉर्ट कमेंट कीजिएगा कि अगले चंद दिनों में आप कैसे हालात देख रही हैं? देखिए, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जरूर निकलेंगी, और मौजूदा हुकूमत की ये कोशिश है कि इन इलेक्शंस को जितना डिले कर सकें वो करें। उसके लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाएंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीटीआई खुद भी इलेक्शन मोड में नहीं है। नून लीग तो इलेक्शन मोड में अब आ चुकी है और मरियम साहिबा कैंपेनिंग भी कर रही है, लेकिन वो भी जानते हैं कि जब तक अवाम के लिए कुछ बेहतर करता है इलेक्शन इस वक्त ऑब्वियसली सूट नहीं करता, क्योंकि इलेक्शन के लिए उनको कुछ ना कुछ अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, और वो जब तक आईएमएफ से एग्रीमेंट नहीं होगा वो रिलीफ नहीं मिल सकेगा। और वो आईएमएफ से एग्रीमेंट हमें अगले अप्रैल मई में होता हुआ नजर आ रहा है, और ऑब्वियसली उसके पास बजट है, बजट से पहले रमजान भी है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बैक टू बैक है। तो नून लीग तो ये चाहेगी कि इलेक्शन जितना डिले हो सकता है किया जाए, और ऑब्वियसली अब खान साहब की भी स्ट्रैटेजी जो है वो आने वाले दिनों में बड़ी हद तक तब्दील होने जा रही है। बहुत शुक्रिया। सना मिर्जा हमारे साथ मौजूद थी, नुसरत मिर्जा साहब थे, सजाद तरीन साहब थे, और अहमद पंसोता साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। आज पोल कुछ सोशल मीडिया पर हमने इस तरह क्रिएट की थी। पहला सवाल कुछ इस तरह कि क्या हुकूमत वाकई इमरान खान को गिरफ्तार भी करना चाहती है या नहीं, जिसका हाँ में जवाब 81% आया, जबकि नहीं में 19% इसका आंसर आया है। दूसरा सवाल हमने कुछ इस तरह क्रिएट किया कि क्या इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्क में मजीद सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा, जिसका हाँ में जवाब 57%, जबकि नहीं में 43% आया है। तीसरा सवाल कुछ इस तरह था कि क्या आइन के मुताबिक इलेक्शन वक्त पर होंगे या फिर नहीं, हाँ में जवाब 71%, जबकि नहीं में 29% आंसर आया है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल फिर हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।